दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मॉडल से पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस मुंबई रवाना। यश बनकर धोखा देने के आरोपी तनवीर से भी होगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने एफआईआर झारखंड ट्रांसफर कर दी है। झारखंड के तथाकथित लव जिहाद के मामले की जांच अब रांची पुलिस कर रही है। गोंदा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। केस के जांच की जिम्मेदारी एसआई विवेक कुमार के पास है। झारखंड पुलिस की टीम रेप के आरोपी तनवीर अख्तर से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस वक्त आरोपी रांची में नहीं है। पुलिस आरोपी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मॉडल ने रांची के एक मॉडलिंग स्कूल के संचालक तनवीर अख्तर पर धर्म छिपाकर रेप करने का आरोप लगाया। बड़ी खबर, गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़। 3 लाख का इनामी नक्सली राजेश उरांव मारा गया। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन के 3 लाख का इनामी नक्सली राजेश उरांव मारा गया। यह मुठभेड़ सदर थाना क्षेत्र के आंजन धाम जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले मड़वा जंगल के समीप हुआ है। राजेश पर झारखंड पुलिस ने 2 लाख और एनआईए ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। राजेश उरांव मूल रूप से घाघरा थाना के तुंजो हुटार गांव का रहने वाला था। बड़ी खबर, जेएसएससी ने निकाला नियुक्ति का तीसरा विज्ञापन। नगरपालिका सेवा के तहत 921 पदों पर नियुक्ति। नियोजन नीति रूलबुक में संशोधन के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, लैब असिस्टेंट नियुक्ति के बाद अब नगरपालिका सेवा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से 19 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई तक परीक्षा शुल्क दिया जा पाएगा और 23 जुलाई तक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब सिपाही सीधे नहीं बन पाएंगे दारोगा। कई रूलबुक में फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और इस रूलबुक के तहत समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दरोगा के पद पर प्रमोशन कर लेता था। इस निर्णय से 1250 जमादार से दरोगा एवं उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नत किए जाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली हुई महंगी। नई टैरिफ लागू कर दी गई है। झारखंड में बिजली की नई टैरिफ में आंशिक वृद्धि कर ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि नई टैरिफ में अब बिजली के 4 दिन में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू ग्रामीण बिजली की फिक्स रेट 26 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है, जबकि घरेलू अर्बन की फिक्स दर 75 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने इस बात की विस्तृत जानकारी दी है। बड़ी खबर, महागठबंधन के महाजुटान पर निशिकांत दुबे का बयान। कहा कि नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे तो जून का महीना गर्मी की तपिश से जला देने वाला होता है, लेकिन गर्मी की तपिश के बीच झारखंड का राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म होने लगा है, क्योंकि जून के महीने में एक तरफ पड़ोसी राज्य बिहार के पटना में महागठबंधन का महाजुटान होगा और इसमें हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनावी बिगुल जून से ही फूंकने का ऐलान कर दिया है। हालांकि गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे नीतीश कुमार से अच्छे संबंध रहे हैं, इसके बावजूद मैंने भविष्यवाणी की है कि 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिला झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। सौंपा मांग पत्र। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को अवगत करवाया गया। साथ ही विद्यालय का अव्यवहारिक समय सारणी में सुधार, शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने, प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन, स्नातक वाणिज्य को भी स्नातक कला के पद पर प्रमोशन, सभी ग्रेडों में प्रोन्नति और सुविधाजनक स्थानांतरण एवं अंतर जिला स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की गई। बड़ी खबर, झारखंड में सियासी बयानबाजी शुरू। बीजेपी ने कहा कि हिंदू लड़कियां इनका टारगेट है। रांची में चर्चा का विषय बना लव जिहाद का मामला अब सियासी रंग ले रहा और मानवी तनवीर अख्तर अंसारी के मामले पर राज्य में सियासी बयानबाजी शुरू है और मानवी मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य में लव जिहादी काफी सुकून से अपने मकसद को अंजाम देते हैं। दुमका के रूबिका पहाड़िया का मसला हो या फिर अंकिता को शाहरुख के द्वारा जलाने का हो, हर जगह समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट बना लिया है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
बड़ी खबर झारखंड में लव जिहाद को मुद्दा बनाकर हेमंत सरकार पर हमलावर है भाजपा। झारखंड में भाजपा लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसी घटनाओं को राज्य सरकार की ढिलाई और तुष्टीकरण की नीति का नतीजा बता रहे। बड़ी खबर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल सिर दर्द से परेशान है, डॉक्टरों ने कहा कि लकवा मारने का खतरा है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अपने सिर दर्द से परेशान है और रिम्स में उनका इलाज चल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें ब्रेन की समस्या है, जिसके कारण उन्हें लकवा भी मार सकता है। मनरेगा घोटाले में सजायाफ्ता राज्य की पूर्व आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई से राहत नहीं मिली है कि पूजा सिंघल अब अपने स्वास्थ्य से परेशान है। दरअसल पूजा सिंघल को ब्रेन की समस्या हो गई है, जिस वजह से पूजा सिंघल सिर दर्द से परेशान है। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल का इलाज कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनके ब्रेन की आर्टरी में कुछ भी ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा। इस कारण से दिमाग के कुछ हिस्सों में समस्या देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, रांची में मिलेंगे सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल। दोनों की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों में चल रही है कार्रवाई। झारखंड और दिल्ली में जारी केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का मिलन होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची पहुंचेंगे और रांची में केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त शेष है और यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई किस्म की चुनौतियों से जूझ रही है। एक बार झारखंड मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य में अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं है, बारिश की भी उम्मीद नहीं है। झारखंड वासियों को अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा, तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और न ही बारिश की कोई संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य के दक्षिणी भाग में छिटपुट बारिश पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 29 मिलीमीटर बारिश हुई है, इस समूह में की गई है। वहीं 42 डिग्री तापमान के साथ गिरिडीह राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं 25 डिग्री तापमान के साथ बोकारो जिला को सबसे ठंडा जिला के रूप में दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, कांस्टेबल की कमी के मामले में देश में 7वें पायदान पर झारखंड पुलिस इन दिनों कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल की कमी के मामले में झारखंड देश में 7वें पायदान पर है। झारखंड में वर्तमान में 21% कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों की कमी है। झारखंड में कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों के कुल 32,021 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 25,554 पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। बड़ी खबर, सीएम के निर्देश पर डीसी ने शीघ्र दर्शनम शुल्क बढ़ोतरी लिया वापस। देवघर के बाबा बैद्यनाथ शीघ्र दर्शनम शुल्क बढ़ोतरी सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने वापस ले लिया है। डीसी ने 500 रुपए से शुल्क बढ़ाकर 1,000 कर दिया था। पंडित धर्म रक्षणी सभा शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ थे। सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की थी। कार्तिक नाथ ठाकुर ने बताया कि शीघ्र दर्शनम शुल्क दोगुना करने का डीसी ने एकतरफा फैसला लिया था। डीसी के फैसले का विरोध हो रहा था। बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कामना लिंग भी कहते हैं। पुराणों के मुताबिक इस शिवलिंग को स्वयं रावण ने स्थापित किया था। बड़ी खबर, पश्चिम सिंहभूम में बनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के पश्चिमी सिंहभूम जिला संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर राज्यव्यापी विरोध जताया गया। संघ के सभी सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया। इस दौरान बनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध जताया गया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में ईडी के छापे पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा कि झारखंड में लूट तंत्र चल रहा। सीएम हेमंत को भी घेरा। ईडी ने राजधानी रांची और गोड्डा के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित उनके करीबियों और कुछ ठेकेदारों के यहां कार्रवाई की गई। ईडी ने कार्रवाई के दौरान एक स्थान से 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर झारखंड बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री झारखंड को गहरे कुएं में गिरा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार पर चुप्पी साथ लेने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि कई नौकरशाह भी इसकी जद में आएंगे।